हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सेल्स क्लास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चैनल को पहली बार मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को करना भूलें। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का ये जूनियर सेशन का पार्ट है, जो आपका प्रीवियस ईयर है दोस्तों। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे चलता हूँ प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या करा है। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बी, पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग। सी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। या डी, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। बी, मंदबुद्धिता। सी, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। या डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। ए, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। सी, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। या डी, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसमें क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। ए, अपसारी चिंतक। बी, बहिर्मुखी। सी, बहुत परिश्रमी। डी, अभिसारी चिंतक। बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अपसारी चिंतक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं। ए, 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा के बीच। बी, 3 सिग्मा के बाद। सी, सिग्मा माइनस 2 सिग्मा के बाद। या डी, सिग्मा इज इक्वल टू 0 पर। बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 3 सिग्मा के बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। ए, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। बी, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। या डी, कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। ठीक है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूहों में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। बी, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। सी, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना
जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अच्छा ऑप्शन होएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ए जेबी वाटसन, बी एल्बर्ट बंडूरा, सी जीन पियाजे, या डी एडवर्ड एल थांडाइक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। ए गौण अनुकरण, बी सामाजिक अधिगम, सी सामान्यीकरण, या डी प्राथमिक अनुकरण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सामाजिक अधिगम। ठीक है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ए पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, बी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, सी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, या डी अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ए परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, बी समर्थन प्राप्त करना, सी विशिष्टताओं पर बल देना, या डी प्रश्न पत्र की संरचना यानी पैटर्न से परिचित कराना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ए पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, बी पठन कौशल, सी संज्ञानात्मक उद्देश्यों, या डी उपलब्धि लक्ष्यों। बताना दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आ बा सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ बा और सा के उद्देश्य क्रमशः हैं। ए निष्पादन निष्पादन उपेक्षा निपुणता, बी निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन, सी निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन, या डी निपुणता निष्पादन निष्पादन उपेक्षा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, निपुणता निष्पादन निष्पादन उपेक्षा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें ए आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, बी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा थी, सी अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त थी, या डी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति उन्हें थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। ए निरंतर पुनर्बलन, बी दंड, सी मौखिक भर्त्सना, डी आंशिक पुनर्बलन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, बी गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, सी अनपेक्षित परीक्षा लेकर, या डी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। ए संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, बी सामाजिक विकास वातावरण, सी संवेगात्मक विकास परिपक्वता,
या डी शारीरिक विकास वातावरण। बताना थोड़ा आंसर कौन सा हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, सामाजिक विकास वातावरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ए, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़ता पूर्वक करते रहना। बी, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। सी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। या डी, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ए, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धिलब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बी, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धिलब्धि 0.75 के समान उच्च है। सी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। डी, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं पर जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धिलब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक चरण और ए, व्यक्तित्व विकास। बी, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। सी, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। या डी, विद्रोहियों का निरुत्साहित करना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, व्यक्तित्व विकास बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक चरण और व्यक्तित्व विकास। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका की बच्चों को कठिनाई है। ए, अहम केंद्रिता। बी, विकेंद्रीकरण। सी, पलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी। या डी, समायोजन। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, पलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी की बच्चों को समस्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। ए, पश्चिम परंपरागत। बी, पूर्व परंपरागत। सी, परापरंपरागत। या डी, परंपरागत। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, पश्चिम परंपरागत। ठीक है, पश्चिम परंपरागत जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह ए, स्टर्नबर्न का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। बी, बुद्धि का शामिल सिद्धांत। सी, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। या डी, स्पेयरमैन का जी कारक। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ए, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। बी, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। सी, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। या डी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, बहुबुद्धि
केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। ए, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। बी, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। सी, भाषा वातावरण एक उद्दीपक है, बी एफ स्किनर। या डी, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, नॉम चॉम्स्की। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी एफ स्किनर के द्वारा। ये सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो इस युग्म की सबसे कम संभावना है, ठीक है, सही होने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। ए, जेंडर भूमिका दबाव। बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। सी, जेंडर भूमिका नैदानिकी। या डी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। ए, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। बी, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम 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 शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। सी, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। या डी, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली पर भी पहचान करनी चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का भी पहचान करनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ए, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। बी, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। सी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। या डी, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। ए, सीखने के लिए आकलन। बी, सीखने के रूप में आकलन। सी, आकलन और सीखना। डी, सीखने का आकलन। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, अंतरपरक अनुदेशन है। ए, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। बी, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। सी, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। या डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अंतरपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।